हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। जो पेपर मैं आज आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ, ये पेपर आपका 13 तारीख यानी 13 सितंबर को होने वाला है। जो पेपर का नाम है आपके प्राथमिक चिकित्सा एवं संक्रामण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न आपको होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, ठीक है बेटा। तो उस जो बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं आपके एग्ज़ाम में, उससे संबंधित हम कुछ मॉक टेस्ट आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपका प्रश्न स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न जो आपका है, प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए, यानी प्राथमिक जो चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए बेटा? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय ना ले पाने वाला, या धैर्यहीन, या इनमें से कोई नहीं। अब जब कोई व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा कर रहा है तो अगर वो निर्णय नहीं लेने वाला होगा तो वो नहीं कर पाएगा, और वो अगर धैर्यहीन होगा तब भी वो प्राथमिक चिकित्सा नहीं पड़े। तो हम क्या बताएंगे, हम क्या कहेंगे? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय होना चाहिए। किसको? प्राथमिक चिकित्सक को, ठीक है। दूसरा प्रश्न बेटा, प्राथमिक चिकित्सा को कहते हैं अस्थायी चिकित्सा, अस्थायी चिकित्सा, अस्थायी एवं अस्थायी दोनों। तो हम प्राथमिक चिकित्सा को क्या कहते हैं? देखो, प्राथमिक चिकित्सा जब भी दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, यानी व्यक्ति या जो रोगी है उसको हम जब तुरंत जो सुरक्षा देते हैं, जो घरेलू सुरक्षा देते हैं, वो क्या होता है? डॉक्टर के आने के तुरंत दी जाती है, ठीक है। यानी डॉक्टर के उपस्थित होने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है वो हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती। तो ये चिकित्सा कैसी होगी? ये चिकित्सा आपकी होगी अस्थायी चिकित्सा। तीसरा प्रश्न आपका है, प्राथमिक चिकित्सक को निम्न का ज्ञान होना चाहिए। तो किसका किसका ज्ञान होना चाहिए? शारीरिक संरचना, समाजशास्त्र, जीवन रसायन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक चिकित्सा को जो प्राथमिक चिकित्सक होगा उसे हमेशा शरीर संरचना का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए बेटा? शरीर संरचना का। चौथा क्वेश्चन आपका है, हड्डी टूटने पर निम्न चिकित्सक विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। यानी हम अगर मान लीजिए हमारी हड्डियां टूट गई या कहीं से क्रैक हो गई तो हम किससे मिलेंगे? मानसिक रोग, हड्डी, हृदय रोग, या इनमें से कोई नहीं। हम जब भी किसी विशेषज्ञ से मिलेंगे तो वो कौन सा होगा? क्योंकि हमारी हड्डियां टूटी हैं तो हड्डियों से संबंधित डॉक्टर से हम सलाह लेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। अब आगे के आपके कुछ प्रश्न है बेटा। कृत्रिम विधि से श्वास दिलाई जाती है, यानी कृत्रिम विधि से हम किसे श्वास दिलाते हैं? दम घुटने पर, जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, या तीनों अवस्था में देते हैं। देखिए, कृत्रिम श्वास बेटा हम जब भी देते हैं जब किसी व्यक्ति का क्या होता है? दम घुटने लगता है, यानी उसे सांस लेने में जब परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं? हमें तीनों अवस्था में करते हैं, चाहे उसका दम घुट रहा हो, या वो जल में डूबा हो, या उसने फांसी लगाई होगी। इस तीनों अवस्था में हम उसे कृत्रिम श्वास देते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कमजोरी दूर करने के लिए पिलाया जाता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे हम क्या पिलाएंगे, यानी उसको तुरंत ऊर्जा मिल सके? तो क्या हम चाय पिलाएंगे, ग्लूकोज पिलाएंगे, कॉफ़ी देंगे, या शरबत देंगे? तो हम जब भी कोई व्यक्ति कमजोरी फील करेगा तो उसे हम क्या देते हैं बेटा? उसे हम ग्लूकोज देते हैं। आप ग्लूकोज भी दे सकते हैं, वरना आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी में चीनी और हल्का सा नमक घोल के भी दे सकते हैं। उसके बाद है बेटा, पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है, यानी पागल कुत्ते के काटने से हमें क्या होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है हाइपोफोबिया, मिर्गी, वमन, या मिचली। तो हमें क्या होता है बेटा? कुत्ते के काटने से हमें हाइपोफोबिया हो जाता है, यानी हमें डर लगने लगता है।
अब क्या है, टूनिकेट का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, टूनिकेट का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है, हाथ व पैर के, पेट के या सिर के या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब टूनिकेट होता है उसका प्रयोग हम करते हैं हाथ एवं पैरों के लिए। अब क्वेश्चन है, सांप के काटने से कटे स्थान की त्वचा हो जाती है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर सांप काटता है तो सांप के काटने पर वह त्वचा की, वो जो स्थान होता है त्वचा की, वो कैसी हो जाती है, नीली व काली, लाल व भूरी, बैगनी, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा हो जाता है बेटा, नीली एवं काली पड़ जाती है। कैसी आपकी त्वचा हो जाती है, नीली एवं काली पड़ जाती है। अब प्रश्न है आपका बेटा, कौन सा पदार्थ शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ाता है। तो हम क्या कहेंगे, हल्दी, जीरा, राई या सौंफ। तो क्या होता है, जीरा जो होता है हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाता है। दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। यानी ये सब क्या है, आपके घरेलू दवाओं की बात की जा रही है, ये औषधि की बात की जा रही है बेटा। तो दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या तीनों। तो हम दांत के दर्द में क्या लगाते हैं बेटा, लौंग का तेल। तम्बाकू में निम्न विष होता है, यानी तम्बाकू में कौन सा विष होता है, ठीक है बेटा, टैनिक, आस्फोटिक, निकोटेनिक या इनमें से कोई नहीं। तो तम्बाकू में कैसा विष होता है बेटा, निकोटेनिक विष होता है। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव से कम करता है, क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कौन कम करता है, एमाइल नाइट्रेट, मैग्नीशियम, चूना या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, एमाइल नाइट्रेट करता है, हमारे क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कम करता है। अब आगे के प्रश्न जो हैं बेटा वो कुछ आपके पट्टियों से संबंधित हैं, यानी हम किस प्रकार की पट्टियों को बांधते हैं, ठीक है। जैसे चोट लग जाने पर या गंभीर चोट हो जाए या कहीं पे टूट फूट हो जाए तो हम किस प्रकार के पट्टियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमें पट्टियों के बारे में भी जानना होता है। तो प्रश्न बेटा, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होती है, कितनी होती है बेटा, जब भी हम घुटने या कोहनी पे पट्टियाँ बांधते हैं तो कितनी सेंटीमीटर बांधेंगे, तो कितना बांधेंगे बेटा, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो हम कितना बांधेंगे बेटा, 7 सेंटीमीटर पट्टियाँ हम चौड़ाई में बांधते हैं, ठीक है। कोहनी और घुटने की उसकी जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद प्रश्न उठा, हंसली की हड्डी टूटने पर निम्न पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर आपकी पसलियाँ जो टूट जाती हैं तो हम किस प्रकार की पट्टियों का प्रयोग करते हैं, लंबी पट्टी, सेंट जॉन झोली पट्टी, त्रिकोणी पट्टी या पतली पट्टी। तो जब हंसलियों की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसके लिए हम सेंट जॉन्स झोलीदार पट्टी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न बता, त्रिकोणी पट्टी बांधी जाती है, यानी त्रिकोणी पट्टी हम कहाँ कहाँ बांधते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला, छाती, पीठ या सिर पर, अंगूठा, अंगुली या कलाई पर, सिर, टांग या अंगुलियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिकोणी पट्टी बेटा हम जब भी बांधते हैं तो उस एरिया में बांधते हैं जहाँ पे बांधने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये जो मतलब आपके उस हिस्सों में बांधे जाते हैं, जैसे आपके छाती के एरिया हो गए, आपका पीठ हो गया, और सिर पे क्या होती है, हमेशा त्रिकोणी पट्टी बांधी जाती है। इसके बाद है, आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो ठंडी सेक वाली पट्टी, सूखी पट्टी, गरम सेक वाली पट्टी या इनमें से कोई नहीं।
अगर हमें आंतरिक स्राव रोकना होता है तो हम हमेशा ठंडे सेक वाली पट्टियों का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे हम बर्फ़ से सिकाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा।